फायर का डेफिनेशन हमको बताना चाहिए, ठीक है ना। फायर होता क्या है? फायर क्या है? केमिकल रिएक्शन है। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सब्सटेंस। ये केमिकल रिएक्शन जितना भी सामान है ना सब कुछ एक केमिकल से बनता है। कोई भी चीज यहाँ पर कुछ भी आप ले लीजिए सब कुछ केमिकल से बनता है। और वो केमिकल कोई नुकसान करने वाला होता है, कोई फायदा करने वाला, ठीक है ना। कोई केमिकल ऐसा होता है जो हम मेडिसिन में यूज करते हैं, कोई केमिकल ऐसा होता है कुछ हम अपने इलाज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारा केमिकल है जो हम यूज करते हैं तो उसका हमको फायदा भी होता है और उसका नुकसान भी होता है। तो फायर क्या है? फायर इज केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सब्सटेंस। ये तीन चीज से मिलकर बनता है। किससे किससे? एक हीट होना चाहिए, एक फ्यूल होना चाहिए, एक ऑक्सीजन होना चाहिए। जब तक ये तीनों चीज नहीं मिलेगा उसमें तो फायर पॉसिबल नहीं। फायर लगने के लिए वहां पे तीनों चीज। फ्यूल मतलब क्या होता है? फ्यूल मतलब जो सामान जिसमें आग लगे। जैसे ये लकड़ी है तो ये क्या है? ये फ्यूल है, इसमें आग लगेगा, ठीक है ना। ये कुर्सी है तो ये क्या है? फ्यूल है। फ्यूल मतलब जिसमें आग लगेगा उसको हम फ्यूल बोलते हैं। पेट्रोल डीजल उसमें आग लगेगा तो पेट्रोल डीजल क्या है? फ्यूल है। तो यहाँ पर तीन चीज होना चाहिए, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। उसके बाद ये फ्यूल है जिसमें अपने आप आग नहीं लगेगा। इसको आग लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें हीट देना पड़ेगा। हीट जितना इसको हीट चाहिए। अब बड़ा सा लकड़ी है, मोटा वाला लकड़ी, उसको माचिस के तीली से लगाएंगे तो लगेगा उसमें आग? नहीं लगेगा। तो उसके हिसाब से उसमें हीट देना पड़ेगा। और वही माचिस के तीली से क्या? माचिस के तीली में जो उड़ के छोटा सा जाता है पेट्रोल में, वो गिर जाएगा तो फिर आग लग जाएगा। तो उसको उतना ही हीट चाहिए। तो उसके हिसाब से अब क्या है, इसमें हीट कितना ज्यादा चाहिए तो हम इसको हाईली फ्लेमेबल बनाते हैं। जब हम लकड़ी में आग लगाते हैं तो उसको हाईली फ्लेमेबल बनाते हैं। हाईली फ्लेमेबल कब बनाते हैं? उसमें केरोसिन डाल के थोड़ा सा डीजल डाल देते हैं, थोड़ा सा मेहुल डाल देते हैं, तो क्या वो फिर हाईली फ्लेमेबल हो जाएगा। फिर हम माचिस से मारेंगे आग, उसको उस हिसाब से हीट मिल जाएगा। एक साथ इतना बड़ा आग पकड़ेगा और धीरे से क्या है लकड़ी में आग लग जाएगा। तो उसके हिसाब से जैसा फ्यूल है उसके हिसाब से उसको हीट मिला चाहिए। और उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगा तो आग लगेगा, तो नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। बच्चा में हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देखे होंगे। मोमबत्ती में हम आग लगा के उसके ऊपर से हम ग्लास बंद कर देते हैं। उसके अंदर हीट भी है, हम हीट को छूते नहीं है। उसके अंदर फ्यूल भी है। फ्यूल कौन सा है? मोमबत्ती है। हीट भी है, फ्यूल भी है। हम उसको गिलास बंद करते हैं तो बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन का कटअप कर दिया वहां पे। ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जा रहा था। तीन चीज चाहिए, उसमें से हम क्या किए? एक चीज को हटा दिए, जो पॉसिबल है उसको हटा दिए। चूल्हा में हम लोग खाना बनाते थे पहले। सब आदमी चूल्हा पे तो सब देखे होंगे, जो हम लोग के एज वाला है। अभी का नया लड़का लोग पता नहीं देख पाएगा कि नहीं पाएगा, लेकिन हम लोग तो देखे हुए। चूल्हा में जब ज्यादा तेज आग होता था तो हम क्या करते थे? लकड़ी को बाहर कर देते थे। लकड़ी को बाहर कर देते थे मतलब कि फ्यूल को खींच दिए। तो फ्यूल ही नहीं रहेगा, चूल्हा के अंदर जो आग रहता था वो जल के बंद हो जाता था। और वो लकड़ी जो हम निकाल लेते थे उसमें से आग हम बंद करके रख देते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कीजिए? फ्यूल को खींच लिए। फ्यूल को खींच लिए तो क्या चीज? तीन चीज चाहिए ना। यहाँ पे फ्यूल खींच दिए, हीट है, ये ऑक्सीजन है, फ्यूल को खींच लिया, आग बंद। अभी क्या तीसरा क्या बच गया? हीट को। अभी हीट को, तो हीट को क्या करते हैं हम लोग? अभी मान लीजिए लकड़ी में आग लग गया, आग लगा और उसके ऊपर हम पानी फेंक दिए। पानी फेंकते क्यों फेंकते? पानी ठंडा करने के लिए। तो हीट को खत्म करने के लिए हम पानी डाल दें। मतलब आपको क्या है ना, जो सुविधा लगे कि आप क्या कर सकते हैं वही सुविधा से आग को काबू पाना है। ये मेथड क्यों बनाया गया कि जल्दी से उस पर हम काबू पा सकें। अब जिसको पता नहीं, हम सब कुछ एक साथ करते रहेंगे, उसमें पता चला और ज्यादा आग लग गई, तो वहां पे हम क्या पानी डालते हैं, हीट खत्म। कोई भी एक चीज को आपको खत्म करना है, माइंड में क्या रखना है? कोई एक चीज खत्म कर दे। जो भी खत्म करना है आप अपने हिसाब से वहां पे जो पॉसिबल है आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तीन चीज से मिलता है, तीनों में से एक चीज हटा देंगे तो आग बन। यहाँ पे हम देख रहे हैं द फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल में क्या है? इग्निशन है, मींस फ्यूल, इग्निशन मींस हीट है, और ऑक्सीजन और फ्यूल है। ये तीनों जब मिल रहा है तो बीच में क्या है? आग लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं इग्निशन कैन बी। इग्निशन क्या है? इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है, रेडियो एक्टिव भी हो सकता है। किसी भी तरह का इग्निशन सोर्स आ सकता है। तो कभी कभी क्या इग्निशन सोर्स कहाँ से आता है? ऐसे ऐसे करेंगे ना पूरा हीट हो जाएगा, तो वो भी एक इग्निशन सोर्स है। जंगल में आग कैसे लगता है? जंगल में पूरा कच्चा लकड़ी रहता है ना,
पूरा हरा भरा जंगल रहता है और कितना बड़ा आग लग जाता है, हम काबू नहीं पा सकते। जब आंधी वगैरह आता है ना, बहुत हवा चलता है वहाँ पे, तो वहाँ पे डाल एक दूसरे से बहुत देर तक रगड़ खाता रहता है और रगड़ खाने की वजह से हीट होकर वहाँ पे आग लग जाता है। और फिर वो आग हम कब देखते हैं, जब बहुत बड़ा आग हो जाता है, कितना जानवर मर जाता है, न्यूज में देखते होंगे, बहुत जानवर जल जाता है, बहुत दूर तक पेड़ जल जाता है। तो वो क्या कि कहीं से भी हीट क्या है, कहीं से भी आ सकता है, रगड़ खा कर इलेक्ट्रिकल से भी आ सकता है, शॉर्ट सर्किट वो, तो वहाँ पे क्या है चिंगारी निकलता है ना, तो इलेक्ट्रिकल से भी आ सकता है, तो कहीं से भी हीट का सोर्स आ सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्यूल कैन बी, फ्यूल क्या है, फ्यूल कैन बी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। फ्यूल क्या है, जिसमें आग लगेगा। सॉलिड, सॉलिड मतलब क्या है, ये लकड़ी, ठीक है ना, लकड़ी भी हो सकता है फ्यूल की जगह। लिक्विड हो सकता है, लिक्विड मतलब पेट्रोल डीजल गैस, पेट्रोल डीजल भी हो सकता है, लिक्विड है, लिक्विड मतलब पानी जैसा, वो लिक्विड है। यहाँ पे क्या है, गैस है। तो फ्यूल जो है ये तीनों फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, तीनों हो सकता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन क्या होता है ना, ऑक्सीजन द फ्यूल एयर मिक्सचर मस्ट बी राइट, पीपल नीड 19% टू लिव। ऑक्सीजन कितना चाहिए आदमी को जिंदा रहने के लिए, एनवायरमेंट में 19% ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन फायर बनने नहीं, आग को कितना ऑक्सीजन चाहिए, सिर्फ 16% ऑक्सीजन चाहिए। इसके लिए आग लगने का हमेशा चांस बना होता है, क्योंकि एनवायरमेंट में कितना ऑक्सीजन है, 20.8। नॉर्मल ऑक्सीजन जो होता है ना एनवायरमेंट में, वो 20.8 हमेशा होता है। तो हमको आग लगने के लिए कितना चाहिए, 16, मतलब 16 से हमेशा 5% ज्यादा ऑक्सीजन एनवायरमेंट में है, तो इसके लिए और जल्दी से आग लगता है, ठीक है ना। अगर कम रहता तो वहाँ पे थोड़ा हमको ऑक्सीजन देना पड़ता, थोड़ा हवा देना पड़ता, ठीक है ना, अलग से तो आग लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो जितना चाहिए आग लगने के लिए उससे ज्यादा ऑक्सीजन पहले से यहाँ पे है, तो फिर उसका कोई जरूरत नहीं है। आदमी को 19% चाहिए, आग को सिर्फ 16% ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पे देख रहे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, कितने क्लास का फायर होता है, ये अलग अलग क्लास का फायर इसके लिए बनाया गया है कि हम उस आग को देख के हम जल्दी से क्या है उस पर काबू पा सकें, ठीक है ना। तो ये इसके लिए अलग अलग बनाया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आर प्रोवाइडेड फॉर एम्प्लॉय यूज एंड सिलेक्टेड are distributed based on the classes of the anticipated workplace fire on the size and degree of hazard which could affect their use. Fire extinguishers are designed for 4 class of fire. Fire extinguisher को डिजाइन किया गया 4 क्लास फायर के लिए। कौन कौन क्लास है, क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है और क्लास डी है। 4 क्लास में बांटा गया है इंडस्ट्रियल फायर को अलग अलग। क्यों बांटा गया, कि हम उस पर जल्दी से काबू पा सके। आग का क्लास देके उसके हिसाब से हम उस पर केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, उसके हिसाब से हम फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे, तो उसको जल्दी से हम काबू पा सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं देयर आर 4 क्लास ऑफ फायर। यहाँ पे कितना है, 4 प्रकार का फायर है। क्लास ए, क्लास ए में क्या है, वुड, पेपर, क्लॉथ, रबर, सम प्लास्टिक। क्लास ए में क्या है, पूरा सॉलिड फायर। सॉलिड फायर को क्लास ए में रखे, लकड़ी वगैरह हो गया, पेपर हो गया, ये सब। क्लास बी में कौन सा फायर, गैसोलीन, केरोसिन, पेंट और प्रोपेनेट। यहाँ पे क्या है, गैस और लिक्विड का जो फायर होता है ना, गैस में आग लगेगा, ये लिक्विड पेट्रोल डीजल पे, तो यहाँ पे क्लास बी फायर उसको हम कंसीडर करेंगे। क्लास सी में क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम आग लगता है तो उसको हम क्लास सी में उसको कंसीडर करेंगे। क्लास डी मेटल, लाइक मैग्नीशियम, टाइटेनियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ये सब जो होता है ना, उसमें अगर आग लगता है तो हम 4th क्लास, क्लास डी में उसको कंसीडर करते हैं। क्लास ए फायर, उसमें क्या है, पूरा सॉलिड फायर। तो सॉलिड फायर ये एक एक्सटिंग्विशर होता है, एबीसी टाइप एक्सटिंग्विशर होता है। फायर एक्सटिंग्विशर मल्टीपर्पस ड्राई केमिकल, ड्राई केमिकल जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है मल्टीपर्पस होता है। क्लास ए बी सी तीनों पे इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इमरजेंसी में, लेकिन सारे क्लास के लिए अलग अलग एक्सटिंग्विशर बनाया गया है। लेकिन इमरजेंसी पर्पस के लिए हर लोकेशन पे ये कोडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर रखा गया है कि कोई भी आदमी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास ए पे हम क्या करेंगे, क्लास ए बी सी किसी पे मल्टीपर्पस पे ये एक्सटिंग्विशर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेमेबल लिक्विड और गैस होता है, फ्लेमेबल लिक्विड और गैस को खत्म करने के लिए हमको क्या करना होता है, वहाँ पे हम क्या करें, लिक्विड के लिए फोम का इस्तेमाल करते हैं।
फोम टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, फोम टाइप में क्या होता है, झाग बनाता है। और झाग किसके लिए, लिक्विड मान लीजिए इसके ऊपर फैला हुआ है, पूरा पेट्रोल डीजल जो है इसके ऊपर फैला है और इसमें आग लगा है, तो इसके हम पानी मार के तो बंद करेंगे नहीं, क्योंकि पानी मारेंगे तो पूरा पेट्रोल डीजल है उसके ऊपर आ जाएगा। पानी से तेल हल्का होता है तो ऊपर आ जाएगा। तो हम फोम टाइप का इस्तेमाल इसके लिए करेंगे, ऑक्सीजन का वहाँ पर कटन करेंगे, क्योंकि फोम हम जब मारेंगे झाग बनेगा तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगा, बुलबुला वाला लेयर बनेगा, तो ऊपर से क्या ऑक्सीजन का उसका गटअप कर देगा, ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं जाने देगा, हवा उसके अंदर नहीं जाने देगा। तो इसके लिए वहाँ पर हम क्या करते हैं ना, फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं। और नहीं तो यहाँ पे अगर गैस में है तो CO2 एक्सटिंग्विशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सटिंग्विशर जो होता है, तो वो एक्सटिंग्विशर भी क्लास B फायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास C फायर जो होता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल मान लो कंप्यूटर में आग लग गया, चाहे इंस्ट्रूमेंट वाला छोटा छोटा पैनल जो होता है जिसमें बहुत सारा केबल वगैरह किया होता है, उसमें बहुत छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, उसमें आग लग गया। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगता है तो हम CO2 जो एक्सटिंग्विशर होता है ना, वो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए बनाया गया है। वो इसके लिए CO2 बनाया गया कि वो तो गैस होता है, ठीक है ना, गैस होता है, वो हवा में उड़ जाएगा, मारेंगे पूरा एरिया को ठंडा करेगा और उसके बाद वो हवा में उड़ जाएगा। कंप्यूटर के अंदर चाहे कोई छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर वो घुसेगा नहीं, लेकिन हम पानी मारेंगे तो क्या वो कंप्यूटर वगैरह खराब हो जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल है तो उससे शॉक लगने का भी चांस रहेगा पानी मारेंगे, ठीक है ना। और पाउडर वाला मारेंगे तो पाउडर वाला भी खराब कर देगा, वो पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है पूरा पे पाउडर घुस जाएगा, अंदर घुस जाएगा या उसके ऊपर जम जाएगा, तो इससे भी क्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को खराब कर देगा। तो इसके लिए उसमें हम कौन सा एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे, CO2 वाला एक्सटिंग्विशर उसके ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं। क्लास A, B, C तीनों के लिए अलग अलग एक्सटिंग्विशर बनाया गया। तो वो वाला क्लास D फायर जो होता है वो मेटल होता है, तो उसके लिए एक स्पेशल आता है। नहीं तो हम क्या करते हैं CO2 भी उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो होता है, लेकिन मेटल के पानी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पानी का जो होता है उसका रिएक्शन अलग होता है ना। मेटल को मारने के बाद पूरा एकदम स्टीम बना देगा, पूरा अंधेरा अंधेरा कर देगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम CO2 इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपको चेक करना है, तो गेज आपको ध्यान रखना है, ग्रीन जो है ना तो उसका कांटा होता है, सुई के जैसे उसमें कांटा होता है, ठीक है ना। तो गेज का जो कांटा होता है वो हमेशा ग्रीन पे होना चाहिए, ग्रीन पे रहेगा तो सही है, ग्रीन पे है अगर ये गेज का कांटा तो सही है। लेकिन अगर इधर आ गया इस रेड पे, ग्रीन के दोनों साइड में रेड है, दोनों साइड में क्यों खत्म होगा तो इस साइड में आना चाहिए, उस साइड में क्यों है तो यहाँ पे रहेगा तो मतलब फुल अच्छे कंडीशन में। इस साइड में अगर ये कांटा आ रहा है तो मतलब उसमें से मटेरियल खत्म है या यूज किया हुआ है, मतलब वो यूज करने के लायक नहीं, उसको फिर से रिफिल करना पड़ेगा। और इस साइड में है तो इस साइड में क्या है, अंदर में केमिकल वगैरह होता है ना एक्सटिंग्विशर के अंदर में, तो धूप वगैरह में रखते हैं तो उसके अंदर में क्या है उसका रिएक्शन करके उसके अंदर और थोड़ा ज्यादा प्रेशर हो जाता है। तो ज्यादा प्रेशर बनने की वजह से वो क्या है, ज्यादा प्रेशर होता है तो सुई का कांटा और इधर भागेगा ना, तो इसके वजह से कभी कभी उस रेट पे चला जाता है। तो हाई प्रेशराइज रहेगा तो उधर वाले दाहिने साइड वाले पे चला जाएगा, और लो प्रेशर रहेगा तो इस साइड वाले लेफ्ट वाले पे वो सुई जो है प्रेशर गेज का वो इस साइड में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुल द पिन। कभी भी हम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे ये पिन लगा हुआ है, ठीक है, ये पिन जो लगा हुआ है तो एक्सटिंग्विशर का हम हैंडल पकड़ेंगे और ये पिन को खींचना है। पिन को नहीं खींचेंगे तो वह हैंडल दबेगा नहीं, तो पिन को आपको खींचना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे यहाँ देखिए दोनों तरफ से दिखा रहा है ऊपर और नीचे से। जैसे हम पिन को खींच देंगे तो एक्सक्यूज द ट्रिगर व्हाइल होल्डिंग द एक्सटिंग्विशर अपराइट पोजीशन, मतलब सीधे कंडीशन में एक्सटिंग्विशर को पकड़ेंगे और ये नीचे से भी ऊपर से भी इसको दबाएंगे। जब हम यहाँ से पिन खींच लेंगे तो यहाँ से लॉक खत्म हो जाएगा, तो फिर उसको हम दबाएंगे, लेकिन अपराइट पोजीशन में खड़ा करके एक्सटिंग्विशर को खड़ा करना, टेढ़ा उड़ा इधर उधर करके नहीं चलाएंगे, ठीक है ना, अपराइट पोजीशन में रख के उसको चलाना है। दूसरा क्या है, एम द एक्सटिंग्विशर एट द बेस ऑफ फायर। आपको क्या करना है, बेस पे मटेरियल को रिलीज करना है, जो भी अंदर से आग के ऊपर नहीं मारना। जैसे आग नीचे में लगा हुआ है, मान लीजिए आग यहाँ लगा हुआ है तो इसके बेस पे मारेंगे, एकदम नीचे में मारेंगे तो वो आपके लिए उपयोग में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं। स्वीप साइड टू साइड, फिर स्वीप साइड टू साइड मतलब क्या होता है कि झाड़ू के जैसे हम झाड़ू मारते हैं ना ऐसे ऐसे, तो इस तरह से आपको वहां पे पूरा बेस में आग के बेस में उसको चलाना है, ठीक है ना। कैसे करना है, सबसे पहले पिन निकालना है, उसके बाद एक्सटिंग्विशर को अच्छे से पकड़ना है,
अपराइट पोजीशन पे खड़ा करके। उसके बाद हैंडल को दबाना है। फिर क्या करना है, कहाँ पे मारना है उसका केमिकल, आग के बेस में, नीचे में, ठीक है ना। और फिर कैसे चलाना है उसको, बेस में नोजल को लेफ्ट राइट साइड साइड, ठीक है ना, झाड़ू के जैसे ऐसे ऐसे करेंगे। फिर क्या है, जो छोटा सा आग रहेगा हम उसको काबू पा लेंगे। उसका टाइमिंग कितना होता है, सिर्फ 18 सेकेंड में अगर आप बुझा दे रहे हैं तो सही है, नहीं तो एक्सटिंग्विशर छोड़ के वहां से 70 पॉइंट, ठीक है ना। सिर्फ 18 सेकेंड का टाइम रहता है। 18 सेकेंड से ज्यादा में अगर नहीं बंद होता है तो छोड़ के एमसीपी वगैरह मिलता है, वहाँ मैनुअल कल पॉइंट उसको ब्रेक करना है। और असेंबली पॉइंट में जो भी आपका क्रू है, जो भी आपके साथ काम करने वाला आदमी है, सबको बताना भाई यहाँ से निकलो, ये अनकंट्रोल होगा, अपने से नहीं बंद होने वाला, ठीक है ना। वहां से फिर हम असेंबली पॉइंट में चले जाएंगे। फायर टीम आएगा, सिक्योरिटी आएगा, मेडिकल आएगा, वो लोग देखेगा क्या करना है, ठीक है ना। तो उसके बाद इफ यू हैव नो एस्केप रूट, आप ऐसी कोई जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे कोई एस्केप रूट वगैरह नहीं है, तो आपको हेल्प के लिए वहाँ पे हेल्प मांगना है, वहाँ पे हल्ला करना है, वहाँ बताना है कि हम बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है ना। इफ द फायर बिगिनिंग टू सिग्निफिकेंट स्प्रेड, स्टार्टिंग में ही आग पूरा फैल जा रहा है, पूरा बड़ा, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, बैक और असेंबली पॉइंट में जाके एमसीपी वगैरह कहीं पे है या कॉल है तो डायरेक्ट वहाँ पे एमसीपी ब्रेक करना है, नहीं तो कॉल वगैरह करके बताना है, ठीक है ना। इफ द एक्सटिंग्विशर प्रूव टू बी इनइफेक्टिव, यहाँ पे क्या बोला, अगर जो एक्सटिंग्विशर इनइफेक्टिव फील हो रहा है, मतलब उस एक्सटिंग्विशर से आप आग नहीं बुझा पा रहे, ठीक है, इनइफेक्टिव मतलब इफेक्ट नहीं कर रहा एक्सटिंग्विशर उस आग पे, फिर भी आपको क्या हेल्प मांगना है। इफ देयर इज अ चॉइस बिटवीन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, अगर ये वहां पर दो ही चॉइस है, क्या दो चॉइस है, प्रॉपर्टी का नहीं आपके लाइफ का, तो वहां पे क्या है, फिर आपको हेल्प लेना है। प्रॉपर्टी वगैरह हम देख लेंगे बाद में, ठीक है ना, पहले अपने लाइफ को देखना है, वहां पे आपको हेल्प लेना है। इफ यू कैन हैंडल द सिचुएशन, अगर आप श्योर है, मतलब आप वहां पे श्योर नहीं है कि हम इस आग को बुझा पाएंगे, इस हैंडल को हम क्या है काबू में नहीं कर सकते, इस सिचुएशन को अपने अंदर नहीं कर सकते, तो फिर वहां पे आपको हेल्प मांगना है। इफ द एक्सटिंग्विशर इज नॉट डिजाइन फॉर द टाइप ऑफ फायर, अगर जो आपके पास जो एक्सटिंग्विशर है, हम बताएं अलग अलग आग पे अलग अलग एक्सटिंग्विशर यूज करना है, तो उस टाइप का एक्सटिंग्विशर अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी आप प्रयास नहीं करेंगे वहां, ठीक है ना, है ना। इस सिचुएशन से आप हैंडल कर लेते तो सही है, आप इस सिचुएशन से हैंडल नहीं कर सकते तो आप आराम से पूरा टीवी को लेके आपको असेंबली पॉइंट में जाना, ठीक है ना। तो अभी आग वगैरह रहेगा तो एक्सटिंग्विशर चलाने आएगा ना, कैसे खोलना है कभी हम लोग खोल के देखे भी नहीं, ठीक है ना। तो आपको बस इतना ही चीज ध्यान रखना है, 4 चीज से हम एक्सटिंग्विशर को चला सकते हैं, और अलग अलग आग होता है, अलग अलग एक्सटिंग्विशर का उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। थैंक यू। सर वो जो CO2 गैस है बिल्कुल ठंडी होती है, हाँ, तो उसको ये तो बताना पड़ेगा उसको कहाँ से पकड़ना है, जो नोजल होता है उसको, क्योंकि वो पकड़ने के बाद अगर सही बोलो, वो दूसरी जगह पकड़ेगा तो बिल्कुल हाथ तो ठंडा हो जाएगा। CO2 क्या होता है ना, CO2 जो होता है वो कोल्ड गैस होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो CO2 एक्सटिंग्विशर जो होता है उसके अंदर में CO2 जो गैस होता है बहुत ठंडा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर ठंडा होने की वजह से ना एक दो टाइप का बर्न होता है, दो टाइप का बर्न होता है, एक हॉट बर्न होता है, एक कोल्ड बर्न होता है। हॉट बर्न से क्या है ना, आप क्रीम वगैरह लगा के अपने हाथ को सही कर, मान लीजिए आग से हाथ जलता है या स्किन चमड़ा जल गया हाथ क्या आग से, तो इस पर क्रीम वगैरह लगा के हम उसको सही कर सकते हैं। लेकिन अगर कोल्ड बर्न होगा ना तो कोल्ड बर्न से पूरा हाथ जो होता है ना वो पैरालाइज हो जाता है, पूरा सुन्न हो जाएगा। इसको काट दीजिए, इसको मार दीजिए, कैसा भी कर दीजिए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसको सही करने के लिए हाथ को क्या है ना काटना पड़ेगा। कोल्ड बर्न मतलब हॉट बर्न से ज्यादा खतरनाक होता है, जहाँ पे रहेगा यहाँ पे क्या है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है ना। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर में तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे एक तो सबसे पहले ये हॉर्न टाइप का है, तो इससे क्या पता चलेगा ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है। और एक ये दूसरा सिलेंडर से ये पतला होगा और लंबा होगा, इसका जो ये है ना ये पतला होगा और लंबा होगा, तो इससे भी पता चलेगा कि ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। और एक क्या है, इस पे काला वाला जो है ये लेबल, ये काला वाला स्टिकर लगा हुआ है ना,
तो इससे पता चलेगा कि ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है। कभी हम CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये जो हॉर्न है ना, ये हॉर्न के ऊपर एक हैंडल दिया हुआ है, ये देख रहे हैं, ये हैंडल दिया हुआ है। तो इसको पकड़ना नहीं, होस को पकड़ना नहीं, ये हॉर्न को पकड़ना है, ठीक है ना। इसके अंदर उंगली घुसा के, इसके लिए अलग दिया, दूसरा एक्सटिंग्विशर में ये हॉर्न नहीं रहेगा, सिर्फ इसमें हॉर्न दिया है कि ये अलग से आपको पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे पकड़ के आपको इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसके ऊपर पूरा बर्फ जम जाएगा, यह है ना, होस के ऊपर और ये हॉर्न के ऊपर पूरा बर्फ जम जाएगा एकदम, इतना ठंडा होता है वो। तो वहां पे हम पकड़ेंगे इस पे, तो ये इससे अलग है, ये है ना, इससे हॉर्न से ये अलग दिया गया है, ये पकड़ने के लिए। तो ये आप पकड़ेंगे तो वहां पे आपको हाथ को इफेक्ट नहीं करेगा और कोल्ड बर्न से आप बच सकते हैं, ठीक है ना। तो आप पहचान एक्सटिंग्विशर का कैसे करेंगे, CO2 का एक ब्लैक पट्टी होना चाहिए, दूसरा हैंडल होना चाहिए, हॉर्न होना चाहिए, और एक्सटिंग्विशर का साइज लंबा रहेगा। दूसरा एक्सटिंग्विशर के तुलना में वो क्या है, लंबा रहेगा और पतला रहेगा, ठीक है ना। अभी इसको चलाने का तरीका ही बताइए। वही ऊपर से प्लांट है ना, बताया ना सब में पिन होता है, पिन होता है, नहीं तो इसको घुमाने का, ये पिन है, ये इसके ऊपर पिन लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, पिन निकालना है और इसको घुमा देना है, घुमाना पड़ेगा। हाँ इसको घुमाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये पिन है, पिन को निकालेंगे तो लॉक टूट जाएगा और इसको घुमाएंगे तो फिर वो ऑटोमेटिक पूरा आ जाएगा। इसमें तो आवाज बहुत कस के निकलता है, तो वो आवाज से जो नया आदमी रहता है ना, वो डर जाता है, तो डरने वाला नहीं है, उसका आवाज ही वैसा होता है।